हेलो गाइस, तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लीड कोड का नेक्स्ट परम्यूटेशन, और ये हमारे लीड कोड सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इस सीरीज में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो काइंडली आप बने रहिए वीडियो में साथ में। आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं इसका। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना, इसके बाद तो क्वेश्चन तो ईजी हो ही जाता है, स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो। करेक्ट। तो देखो यार, क्वेश्चन कह रहा है अ परम्यूटेशन ऑफ एन इंटीजर, a permutation of an array of integers is an arrangement of its members into a sequence or linear order. परमुटेशन आपको पता होगा कि जैसे कोई नंबर हमें दिया हुआ है ना, जैसे कोई एरे दिया है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिया है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको आप कितने तरीके से किस किस ऑर्डर में पुट कर सकते हो, वो सारे इसके परमुटेशंस हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 था, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, इस तरीके से। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। परमुटेशन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एन एरे ऑफ इंटीजर इज द नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर। ये जो टर्म है ना, ये ध्यान देना, ये आपको मैं समझाऊंगा। इस पे भी यहाँ पे रुकते हैं, तो सबसे पहले आगे का क्वेश्चन समझते हैं कि जो भी है हमें लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परमुटेशंस ऑफ इट्स इंटीजर्स। तो नेक्स्ट परमुटेशन क्या है? बेसिकली कोई आपको एक परमुटेशन दी होगी और आपको उसका नेक्स्ट ग्रेटर, लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर जो परमुटेशन बनेगा, वो आपको नेक्स्ट वो नेक्स्ट परमुटेशन कहलाएगा। मोर फॉर्मली मैं आपको, चलो ये सब चीज़ छोड़ो, मैं आपको लेक्सोग्राफिकली पहले समझा देता हूँ, तो फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, तो आप देखो, लेक्सोग्राफिकली मीन्स होता है जैसे हम हमारी जैसे वर्ड्स की सॉर्टिंग होती है किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर हमें एक वर्ड दिया है, फॉर एग्जाम्पल A A B, ये एक वर्ड दिया है हमें, ठीक है, और मैंने आपको एक वर्ड दिया है AAC। ठीक, एक वर्ड मैंने आपको दिया है B, एक वर्ड मैंने आपको दिया है DE। ठीक, अगर मैं डिक्शनरी में ये वर्ड हमें दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, डिक्शनरी में ना कैसे सॉर्ट करा जाएगा, तो ध्यान देना, डिक्शनरी में जो सॉर्ट करा जाएगा सबसे, वो यही सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा सेम, कि पहले जो ए वाले कैरेक्टर हैं वो देखे जाएंगे सारे, उनमें जो सबसे छोटा है वो आएगा। तो पहले आया AAB। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आया AAC। ठीक, उसके बाद देखो बी वाले कैरेक्टर पर हम बाद में जाएंगे। करेक्ट, पहले ए वाले कंप्लीट करेंगे, फिर बी वाले कैरेक्टर पे आए, और बी के बाद फिर आगे जाएंगे DE वाले पे। सेम चीज़ों को मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे? अगर हमें मैथमेटिक्स के इंटीजर्स दिए हों फिर कैसे करेंगे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, 1 दिया है, एक दिया है 1 2, एक दिया है 1 9, और भी रख देते हैं, एक 2 दिया है हमें ना, और हमें 4 दिया है हमें, और हमें जैसे कि 24 दिया है हमें, 33 दिया है हमें, एंड 42 दिया है हमें। ठीक है, अब मैं बोलूँगा आपको कि यार इन एलिमेंट्स को ना लेक्सोग्राफिकली रीअरेंज करो, सॉर्ट कर दो। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स देखो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला एक हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ, इन तीनों को सॉर्ट करो। और वो भी कैसे, जो सेकंड वाला है उसके अकॉर्डिंग। अगर थर्ड होता तो पहले थर्ड के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता। करेक्ट, पहले 1 वाला आएगा, अगला क्या आएगा, 1 2 आएगा, उससे अगला क्या आएगा, 1 9 आएगा। ठीक है, परफेक्ट, कि भाई 1 वाले हो गए। अब बात करेंगे फिर 2 वालों के लिए। तो 2 में क्या है, एक तो 2 में खुद ये दिया हुआ है हमें, एक ये दिया है, तो 2 ही दिए ना। हाँ ठीक, अब देखो 1 9 के बाद आएगा फिर क्या, 2, 2 के बाद क्या आएगा फिर, 2 4। करेक्ट, सही है जी, 2 वाले हो गए। अब उसके बाद अब होगा क्या, 2 के बाद होगा 3 वाले, लिखो भाई 3 वाला तो बस एक ही है, 3 वाला हो गया ये। ठीक, उसके बाद 4 वाला लिखो, 4 आया और 42 फिर आया। तो ये होगा आपका लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, मतलब जो जैसे हम डिक्शनरी में सॉर्ट करते हैं, कि पहला जो कैरेक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा ना, फिर सेकंड कैरेक्टर को देखेंगे, फिर थर्ड कैरेक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 9 19 के बाद आ रहा है 2 यहाँ पे, तो आपको होपफुली समझ में आया होगा लेक्सोग्राफिकली। नेक्स्ट परमुटेशन क्या बताना है हमें, हमें परमुटेशंस काफ़ी सारे हम बना सकते हैं ना एक एरे के अंदर। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन बताना है जो लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर होगा। लेक्सोग्राफिकली समझ में आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं
कि यार इनमें से 19 के आगे लेक्सोग्राफिकली क्या ग्रेटर है, तो आप बोलोगे 2। जस्ट ग्रेटर क्या है 19 के आगे लेक्सोग्राफिकली? 2। बोलूँ 12 के आगे जस्ट ग्रेटर क्या है लेक्सोग्राफिकली, तो आप बोलोगे 19। ये चीज़ ठीक। ओके सर, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? तो आप क्वेश्चन बस खत्म कर ही दोगे, फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इन्होंने क्या लिखा है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। If all the permutations of array are sorted in one container according to their lexicographical order, then the next permutation of that array is the permutation that follows it in a sorted container. ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा क्या मीनिंग है इसका। इफ सच अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, द एरे मस्ट बी रीअरेंज्ड एज द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है सर, ये चीज़ समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमें एक्सप्लेन करा हुआ है तो वो भी हम ले सकते हैं, बट एक सेकंड को। हाँ ओके ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ये एक एग्जांपल दिया है ना, ये वाला एग्जांपल उठाएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझे सर? देखो, अरे ये याद है। सही है, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो, हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी एग्जांपल को सबसे पहले देखेंगे। हमें दिया हुआ है 1 2 एंड 3। परफेक्ट। इसके क्या क्या परमुटेशंस बन सकते हैं वहाँ दिए हुए हैं। हमें दिया है 1 2 3, एक तो एक खुद होगा, उसके बाद 1 3 2 ये भी होगा, उसके बाद 2 1 3 होगा, 2 3 1 होगा, 3 1 2 होगा, 3 2 1 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ना नोटिस करने वाली बात है, जो आई होप आपने करी होगी, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, अगर आप इनको ऐसे देखो तो ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है ना। देखो, पहले 1 वाले आए सारे, फिर 2 वाले आए, फिर 3 वाले आए। अगर मैं सेकंड एलिमेंट्स की बात करूँ तो 1 के अंदर ये भी सॉर्टेड है कि 1 के बाद पहले 2 आया, फिर 3 आया, 1 आया, फिर 3 आया, 1 आया, 2 आया। यहाँ देखोगे इसके बाद वाला, हाँ, तो ये हटा देता हूँ कलर को। बेसिकली ये लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है अपने में ही। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, देखो, अगर मुझे ये वाला दिया हो, ये वाली परमुटेशन मुझे ऑलरेडी दी है, मुझे दिया 1 2 3, तो ये बोलेगा कि इससे जो नेक्स्ट होगी ग्रेटर, इससे जो नेक्स्ट ग्रेटर होगी वो मुझे रिटर्न कर दो। तो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करना होगा फिर 1 3 2। ठीक, अगर आपको दिया है 2 1 3, 2 1 3, आपको फिर क्या रिटर्न करना है? आपको रिटर्न करना है 2 3 1, इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर। 2 3 1 दिया है तो 2 3 1 दिया है तो 3 1 2 आएगा फिर, करेक्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। अगर आपको ये दिया है 3 2 1, तो आपको बोला कि सर देखो यहाँ पे जो है, तो होगा क्या, अब यहाँ पे अब आए, यहाँ पे आइए, बोला 3 2 1 दिया है ना। फिर आप बोलोगे अब क्या रिटर्न करूँ, क्योंकि इससे ग्रेटर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना आपको, तब आपको ये रिटर्न करना है। कि बेसिकली ये लूप में चलता है और हर बार आपको नेक्स्ट ग्रेटर रिटर्न करना है जो भी आपको दिया हुआ होगा लेक्सोग्राफिकली। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सही है सर, क्वेश्चन समझ में आ गया अगर आपको, तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे जा सकते हैं जो कि काफ़ी इजी होगा। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या ना, हमने ये वाला एक एग्जांपल लिया जिसमें 3 2 1 5 4, ये हमें एक एरे दिया हुआ है जो कि है 3 देन 2 देन 1 देन 5 देन 4। यार ये हमें दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि हमें क्या रिटर्न करना है, दोबारा सोचो और मुझे बताओ क्या रिटर्न करना है। इसका नेक्स्ट ग्रेटर, नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन, बट दैट टू ऑल्सो इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, करेक्ट। सही है, तुम इतना समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, देखो देखो यार ध्यान से देखना। हमें दिया 3 2 1 5 4। यार इससे पहले एक चीज़ और मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 1 2, सॉरी 1 2 3 नहीं, आपको मैं कोई भी एक नंबर दूंगा, मैं बोलूँ आपको यार 882 देता हूँ, ठीक है, 882, और मैं बोलूँ यार इससे मुझे जस्ट ग्रेटर एलिमेंट दे दो। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी ग्रेटर दे दो, मतलब जस्ट ग्रेटर दे दो। जस्ट ग्रेटर क्या है, +1 करा 883।
तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जस्ट ग्रेटर हमें चाहिए ना, तो हम लास्ट से ही देखते हैं, लास्ट में ही इंक्रीमेंट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे तो मैंने 1 प्लस ऐड करके फिर 3 डाला, बट 3 यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, करेक्ट। अब देखो मैं आपको एक और एलिमेंट, एक और नंबर देता हूँ, जो कि हो गया 938, है ना। मैंने बोला कि ये एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 938, इन तीनों डिजिट को ऐसा रीअरेंज करो कि इसके जस्ट नेक्स्ट बने, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए मुझे, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर। तो क्या करना है, पीछे से चेक करना है हमें, यहाँ से चेक करते आएंगे और थोड़ा ऐसे और देखो, यहाँ से हम चेक करते आए, हमें इस 8 को इससे रिप्लेस करना है। 983 हो गया, ये जस्ट ग्रेटर है। अगर मैं इस 8 को 9 से करता तब भी कोई फायदा नहीं था, करेक्ट। अब इससे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये देखना, थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेते हैं हम कोई, जैसे कि 2 3 5 7 1, ठीक है। अब ये कोई हमें दिया है नंबर, मैंने बोला कि इसकी ये जितनी भी डिजिट्स हैं, है ना, इनको इस तरीके से रीअरेंज करो कि इससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर बन जाए, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बन जाए भाई। सवाल तो सही है। अब ध्यान देना मैं क्या करूँगा, बेसिकली तो मुझे स्वैप ही करना है ना कोई एक एलिमेंट, पर कहाँ करना है ये क्वेश्चन है, करेक्ट। अब देखो ध्यान से यार, अगर मैं अगर मैं यहाँ से चलो, है ना, और मैं देखूं कि 1 को 7 से अगर रिप्लेस करूँ तो कुछ होगा, चलना तो राइट सही है, करेक्ट। बट 71 इज मच ग्रेटर देन 17, करेक्ट, कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। अब 7 से हमारे 5 पे, ये हमने एक चीज नोटिस करी कि ये एलिमेंट तो बड़ा है और ये वाला छोटा है। यहाँ पे देखो ये छोटा था, ये बड़ा था, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मैं बोला कि अच्छा, तो ये चीज़ में समझ में आई कि अगर मैं 7 को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 5 से, 5 से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, स्वैप स्वैप कर देता हूँ। अगर मैं इसे बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 3 7 5 1, है ना, अगर मैं ये बना देता हूँ, ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर हुआ, ये इससे तो ग्रेटर हुआ, करेक्ट। बट स्टिल ना जस्ट ग्रेटर नहीं है ये। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बोला है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी मैंने सिर्फ ये बोला है कि इससे ग्रेटर एलिमेंट बना दो और एक नंबर को स्वैप करना है बस, और कुछ नहीं करना, ग्रेटर बनाना है, जस्ट ग्रेटर नहीं, सिर्फ ग्रेटर बन जाए। तो आपने इसे स्वैप करा, ये ग्रेटर बन गया, जस्ट ग्रेटर ये अभी भी नहीं है, क्यों नहीं है देखो। इसके बाद क्या देखा हमने, 237 तक तो सब कुछ ठीक है, 51 को अगर मैं 15 कर दूं तो इससे छोटा हो जाएगा ना 51 वाले से, जस्ट ग्रेटर फिर ये वाला एलिमेंट होगा यहाँ पे। और इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लगाए हमने, पहला तो हमने यहाँ से गए, हम यहाँ से देखा, हमने ये चेक करा कि कौन से एलिमेंट को हम स्वैप कर सकते हैं, करेक्ट, कि हम किसको स्वैप करें कि हमें एक ग्रेटर एलिमेंट मिल जाए। हमने पहला काम ये करा, हमें बोला कि सही है 7 को 5 से कर दो। हमने कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इससे आगे वाला जो एलिमेंट है ना, अगर ये छोटा है तो हम किसी बड़े एलिमेंट को उससे स्वैप करके हम बड़ा नंबर बना सकते हैं, करेक्ट। अगर मैं 5 को 1 से स्वैप करता तो कोई फायदा नहीं था, छोटा एलिमेंट बनता। बट अगर मैं 5 को 7 से करूँ, 6 से करूँ, 8 से करूँ, मतलब इससे बड़े से किसी से स्वैप करूँ तो नंबर ग्रेटर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हम थ्योरी लगाई, यहाँ पे इतना काम हो गया, हमें ये नंबर मिला। जब हमें ये नंबर मिला था हमने एक चीज नोटिस करी, यार बाकी सब तो ठीक है ना, बट 51 को हम और छोटा कर सकते हैं, हम अगर इसे रिवर्स कर दें। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से चेक करते आ रहे थे तो हमें ये पता था कि यहाँ से आगे ना बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे हमें, 1 से बड़ा मिला 7, तब हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ भी बड़ा मिलता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 होता, तब भी हम कुछ नहीं करते, फिर हम 3 तक जाते, 3 तक जाते हम लोग। चलो ये वाला केस और देख, अभी पहले ये वाला केस कंप्लीट करते हैं, फिर ये वाला देखेंगे जो कि है अपना 2 3 8 7 1। ये समझा के तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी हर चीज़, ठीक है। ये था 2 3 5 7, करेक्ट। हाँ, हमने चेक करा है ना, हमें ये ढूंढा कि स्वैप कर देंगे ना हम तो फायदा हो जाएगा अपना, हमें बड़ा मिल गया। उसके बाद हम देखा कि अच्छा ये तो यहाँ से जो यहाँ तक जा रहा है ये ऐसे जा रहा है ग्रोथ, करेक्ट, लास्ट वाली डिजिट्स जो है वैसे जा रही हैं। अब मैं एक बात कहता हूँ आपसे, मैं कहूँगा कि 1 2 वेट, छोटे से बनाना, तो हम यहाँ से चलाते हैं 1 2 3, और यहाँ पे फिर दोबारा से डाल दो, कुछ भी डाल दो,
2 1, सही है। और अब देखो ये जो एलिमेंट्स है ना ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये ग्रोथ है इनकी, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 डाल दूँ और ये हो जाएगा 1 3 2 2 1, करेक्ट। तब मुझे अगर इसे मैं और छोटा करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 1 3 और इसे कर दो रिवर्स 1 2 2, क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से था, हमें ये इस तरीके से करना है। बट बिकॉज ऑफ ये नंबर जो हमारा आया है यहाँ पे बड़ा ग्रेटर, इसी वजह से ओवरऑल नंबर तो ग्रेटर हो चुका है ना, ठीक। समझ में आया होगा आपको, आई होप। 2 3 5 7 1 था। हमने सबसे पहले ब्रेक पॉइंट देखा कि कहाँ पर ऐसा ना कोई डिजिट है जो हम स्वैप कर सकते हैं और हमें ग्रेटर मिले। ग्रेटर मिला, ग्रेटर के बाद अगला क्या काम करना है हमें, अगला काम हमें करना है इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करते ही क्या होगा, हमें जस्ट ग्रेटर मिल जाएगा, परफेक्ट। अब देखो यार एक और चीज़ है, अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो क्वेश्चन आपको चुटकियों में फिर तो क्वेश्चन खत्म ही है, देखो। बट आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अभी एक डिजिट दी है 2 3 8 7 1, ये इंटरेस्टिंग है, देखो। फिर से हम ऐसे चले, है ना, ये 1 से बड़ा मिला हमें 7, मतलब अब तो कुछ नहीं कर सकते। फिर 7 से आगे गए, फिर बड़ा मिला 8, अब भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे गए, ये छोटा है भाई, अब इसे किससे स्वैप करें, इसे मैं 8 से स्वैप करूं या 7 से स्वैप करूं, कॉमन सेंस लगाओ। 8 से स्वैप करना है या 7 से स्वैप करना है। तो क्वेश्चन इज कि हमें जस्ट ग्रेटर बनाना है, मतलब ग्रेटर तो रखना है पर छोटे से छोटा रखना है। तो हम 7 से स्वैप करेंगे, क्यों, क्योंकि 8 से करेंगे तो और बड़ा नंबर बनेगा, तो ये आएगा फिर सेकंड स्टेप में जाएगा, ये होगा 3 7 सॉरी 2 7 8 3 1, ठीक है। अब ये एलिमेंट तो छोटा है ना सबसे, तभी तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ते। तो यहां से यहां तक को इसको कर दो रिवर्स, 2 7 1 3 8, ये बन गया नंबर, परफेक्ट। यही क्वेश्चन है हमारा, देखो बस यही 3 स्टेप में है, सारा क्वेश्चन हमारा यही है। तो अभी हमने करा ना वही हमें इसमें भी करना है, देखो। पीछे से जाएंगे, यहाँ से राइट से हम लूप चलाएंगे और चेक करेंगे। 4 से ग्रेटर है 5, कुछ नहीं कर सकते। 5 से क्या ग्रेटर है 1, बोला नहीं 1 तो छोटा हो गया। पर अब इंटरेस्टिंग खेल यहाँ पे ये है कि अगर 1 छोटा है तो किससे स्वैप करें, 5 से। मतलब करके देख लेते हैं, अगर मैं 5 से स्वैप करूँ तो क्या बनेगा, 3 2 1, सॉरी 3 2 5 1 4। अगर मैं 4 से स्वैप करूँ, क्योंकि 4 भी 1 से ग्रेटर है, छोटे से तो होगा ही नहीं बट ग्रेटर से होगा, 3 2 4 5 1, दोनों ही ग्रेटर है। बट ग्रेटर में से भी छोटा कौन है, ये वाला। तो किससे स्वैप करेंगे, 4 से स्वैप करेंगे, जो कि जस्ट ग्रेटर है यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे देखो, जब ये हमने 4 से स्वैप करा तो ये वाले जो इतना जो हिस्सा है इसे भी छोटा करना है, तो इसे रिवर्स कर दो, 4 1 5 3 2 4 1 5, ये हमारा आंसर आ गया। बस यही काम करना है। अब कोड करते हैं, कोड में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो यार यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं हम अपना, और जो जो डिस्कस करा था ना वही 3 स्टेप है बस, और कुछ नहीं है। 3 स्टेप क्या थे, पहले मैं एक बार आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। फाइंड नंबर 2 स्वैप, दूसरा फिर स्वैप, रियल में स्वैप करना है, फिर तीसरा रिवर्स। बस ये 3 काम करने हैं, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ करना कैसे। अब कोडिंग बातें, पहली चीज इंट आई इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -2, सही है। ये हमने आई ले लिया, सही है। अब देखो, अब हम चलाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप चलाएंगे, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहली चीज। एंड नम्स ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस 1। ये हमने यहाँ पे क्या करा है, देखो ये लिख देता हूँ बस मैं, अभी समझाऊंगा क्या करा है ना। देखो ये हमने यहाँ पे करा है, मैं दोबारा से चलते हैं बोर्ड पे, 3 2 1 5 4 है ना, 3 2 1 5 4, एकदम परफेक्ट। अब देखो हमने आई ले लिया नम्स डॉट लेंथ -2। -2 क्यों लिया है, क्योंकि जो हम कंपैरिजन लगाएंगे वो आई पे लगा रहे हैं और आई प्लस 1 पे लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब हम आई प्लस 1 को पहली ही बार में कंपैरिजन पे लगा दे रहे हैं, और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, -2 से। जो हुआ फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर लेंथ है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, 5 इसकी लेंथ होगी, -2 करा बचेगा 3, ठीक है। ये 3 क्या है, हम 3 एज इंडेक्स यूज कर रहे हैं। इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3, करेक्ट। यहाँ पे खड़े होंगे हम,
-2 के बाद हम 5 पे खड़े होंगे और हम किसको वो करेंगे, चेक इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे पहले कि नम्स ऑफ आई, कि आई जो है 5 ये क्या ग्रेटर देन है आई प्लस 1 से, इससे ग्रेटर है कि हाँ करेक्ट ग्रेटर है, तो आई माइनस माइनस करा, अब आई यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर से चेक करा कि क्या ये नम्स ऑफ आई ग्रेटर है इससे, बोला नहीं, यहाँ पे तो ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगी। बट आई हमें पता चल चुका है, हमें प्लेस पता चल चुका है जहाँ पे हमें स्वैप करना है। करेक्ट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल फाइंड द फर्स्ट डिक्रीजिंग एलिमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सही, मिल गया भाई, आई जो हमें अब मिला है यही है। ठीक है, अब देखते हैं इफ, है ना, अब देखो इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्यों ये कंडीशन ने क्यों लगाई है, अब ये देखते हैं। तो जो मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, फॉर एग्जांपल 6 नहीं, हटाते हैं अभी के लिए, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, जब मैंने ये आपको दे दिया एलिमेंट इस तरीके से, और जब आप इस लूप में लेके जाओगे इसे, तो क्या होगा, आई इससे बड़ा ग्रेटर है, हाँ, इस ये वाला इससे ग्रेटर है, हाँ, ये वाला इससे ग्रेटर है, हाँ, 5 4 से ग्रेटर है, हाँ, 6 5 से ग्रेटर है, हाँ, है ना, तो आई पहुंच जाएगा यहाँ पे। करेक्ट, समझ में आया, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 पे रन करेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे रन नहीं करेगा। तो जब आई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो ग्रेटर स्मॉलर देन, ये क्या होगी यहाँ पे आई की वैल्यू माइनस हो चुकी है, तो आई की वैल्यू -1 आएगी। -1 मतलब क्या है कि आगे कोई इसका ऐसा ऑर्डर ग्रेटर पॉसिबल ही नहीं है। इसे आप खुद देख लो ना, 6 5 4 3 2 1, इसको हम ग्रेटर कैसे बना सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसे आप स्वैप करके ग्रेटर बना सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये काम करा। ठीक है, तो फिर आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेक लगाया कि ग्रेटर है या नहीं, नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है ना। फिर देखो इंट j इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो वाइल, अब j जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 0 के एंड नम्स ऑफ j जो है स्मॉलर देन इक्वल्स होना चाहिए नम्स ऑफ i के। यहाँ क्या करना है ये देखो, ये ज़रूरी है ना। जब हमारा ये वाला एलिमेंट आया था, ठीक है यहीं पे चलते हैं अभी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो ये वाला एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल 6 5 नहीं 1 2 3, है ना, 5 नॉट 5, यहाँ पे लो 8 8 7 4 1, है ना, ऐसा कुछ है समझो। तो हमने क्या करा, हमें सबसे पहले जे निकाला, जे क्या है नम्स और लेन -1, मतलब हम यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, हमारा जो पॉइंट था ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, तो यहाँ पे आई हमारा बैठा हुआ है कि भाई ये रहा ब्रेकिंग पॉइंट। हम यहाँ से आए चेक करते हुए, क्या चेक कर रहे हैं कि नम्स ऑफ जे जो है वो इस क्या कहते हैं स्मॉलर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई है ना। यहाँ से हम चेक करते हुए आए कि स्मॉलर है, हाँ, यहाँ पे आए 4 क्या स्मॉलर है, बोला नहीं 4 स्मॉलर तो नहीं है। 4 जब स्मॉलर नहीं है तो हम यहाँ पे अपना जे मिल गया। करेक्ट, जब 4 स्मॉलर नहीं है तो जे मिल गया हमें यहाँ पे अपना, एकदम परफेक्ट। ठीक है, यही करा हमें, यही हमने यहाँ पे चेक लगाया है बस, कि हम अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं डिजिट विच वी फाइंड टू स्वेप। ओके, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड दी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट that is greater than nums of I। ठीक, परफेक्ट, जे मिल गया है ना। इसके बाद अगला काम क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, स्वैप नम्स ऑफ व्हाट आई एंड नम्स ऑफ जे, इसे स्वैप करना है। तो स्वैप का भी एक फंक्शन लिख देंगे, बट चलो यहाँ पे आई भेजा
एंड जे भेजा। स्वैप करना है, होप सबको आता होगा, ठीक है। जब हमने स्वैप कर दिया था, स्वैप के बाद एक स्टेप और बचा है बस, और क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, रिवर्स दी सब एरे फ्रॉम i+1 टू दी एंड, है ना। रिवर्स करना है ना, रिवर्स के लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, रिवर्स के लिए बना देते हैं नम्स ऑफ। आई होप आपको रिवर्स वगैरह करना आता होगा, क्योंकि अभी मैं इसमें रिवर्स और स्वैप तो नहीं सिखाऊंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले फटाफट लिख देते हैं स्वैप का अपना कोड, प्राइवेट वॉइड स्वैप इंट नम्स, ठीक है। नंबर यहाँ पे आ गया नम्स, इंट आई आ गया, इंट जे आ गया। स्वैप करना है तो क्या है, बहुत सिंपल है, इंट टेम्प बना लो एक, नम्स ऑफ आई आएगा यहाँ पे, फिर नम्स ऑफ आई की प्लेस में डाल दो क्या, नम्स ऑफ जे को, एंड लास्ट बचा नम्स ऑफ जे के प्लेस में क्या डाल दो, टेम्प को। ये हो गया स्वैप। अब फटाफट बनाते हैं रिवर्स का, प्राइवेट वॉइड रिवर्स। रिवर्स करने के लिए आप इनबिल्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, बट हम बना रहे हैं अपना ताकि आपको थोड़ा समझ भी आए। रिवर्स करने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच में हम क्या करेंगे, जैसे इंट सबसे एंडिंग से एंडिंग पे पॉइंटर रखा है ना, एक पॉइंटर हमारा बिल्कुल एंडिंग पे रखा हुआ है, और एक पॉइंटर जो हमारा ये स्टार्ट वाला है ये है, ठीक है, जहां से हमें स्टार्ट करना है। और फिर हमें करना क्या है, वाइल स्टार्ट इज स्मॉलर देन एंड, जब तक स्टार्ट जो है स्मॉलर देन एंड है, सबसे पहले नंबर को स्वैप कर दो, किसको, नम्स कॉमा स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक, इसे सबसे पहले स्वैप कर दो। उसके बाद स्टार्ट में प्लस प्लस करो, उसके बाद एंड में माइनस में। ये हमारे बस यही है यार, देखो 3 स्टेप में बेसिक प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करना है ना, परम्यूटेशन 3 स्टेप है, सिंपल है बहुत। पहला स्टेप है कि हमें वो फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है डिक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और जो आई यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है वो हमें वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पहला काम ये है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये अब जे फाइंड करना है, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से ढूंढते हुए आएंगे, जो जस्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें मिलेगा उससे उससे उस पे जे आ जाएगा। उसके बाद दोनों कर देंगे स्वैप, है ना। होपफुली स्वैप आपको आता होगा करना, स्वैप कर देंगे मतलब चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा होगा ठीक है, आई का जो सब ऐरे होगा वो मैंने आपको बताया था, लेकिन इस ऐसे होता है ना स्लोप में, मतलब इंक्रीजिंग होता है, हमें उसे डिक्रीजिंग बनाना है बस। फॉर एग्जाम्पल एक बार आपको बता देता हूँ, अगर मुझे कोई नंबर दिया है 5 और इसके आगे फिर कुछ भी मान लो 431, है ना, ऐसा कुछ भी मान लो। अगर मुझे इससे छोटा एलिमेंट बनाना है ना, स्वैप करके सबसे छोटा, कि मैं इसे तो छेड़ नहीं सकता, इसे छेड़ सकता हूँ, क्या कर दूंगा मैं, 5 1 3 4, है ना। ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि इसे रिवर्स कर दो टोटल, अगर ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉर्टेड चीज़ दी है मैंने आपको, जो कि है, अगर मैं बोलूँ 3 2 1 4 3 2 1, ये एक नंबर दिया है, मैं बोल रहा हूँ ये सॉर्टेड है बिल्कुल, है ना, ये हमें पता है, ये इस तरीके से सॉर्टेड है। अगर मैं आपको बोलूँ सबसे छोटा एलिमेंट बनाओ इसका, तो क्या बनाओगे, 1 2 3 4, जब आपको पता है ये सॉर्टेड है तो इसे रिवर्स कर दो, काम बन जाएगा। बस यही काम है हमारा। हमारे में सॉर्टेड नहीं है, बट जब हम वहाँ से चेक करते हुए आ रहे हैं तो वो सारे इंक्रीजिंग है, जहाँ हमें डिक्रीजिंग मिला वो ही अपना ब्रेक पॉइंट है, तो हम उसके आगे तुम जा ही नहीं रहे ना, करेक्ट। बस यही यहाँ पे गेम है, इतना सा क्वेश्चन है बस। चलो तो ये इसे फटाफट से रन करके देखते हैं, है ना, फुली हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई आपको अभी भी कोई इशू है ना इसमें तो एक्सेप्ट होता है तो कमेंट कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्वेश्चन को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, बने रहो वीडियो पे। होपफुली आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, है ना। तो बस ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। देखो सबमिट है, एक्सेप्टेड है ना। नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 32 होने वाला है, तो बने रहो वीडियो में, लीड कोड चलता रहेगा अपना बढ़िया, और सपोर्ट करते रहो, कमेंट करो अच्छी अच्छी, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू गाइस।